हमें ऐसे खाना खाएं जिससे लेप्टिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो, ना कि यानी कि इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो। अच्छा, वो कौन कौन से खाने दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए, है ना, कि डायबिटीज़ का मतलब मसला नहीं है ये सारी अगर आप चीज़ें, तो हार्ट की कंडीशन में, डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में, इन्फ्लेमेशन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना फ़र्क पड़ेगा आपका, आप देखेंगे, आप मज़े करेंगे इंशाल्लाह। वो खाने कौन कौन से जिससे इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है? नंबर 1 शुगर, वो तो हम सबको पता है। नंबर 2 कौन सा है? वीट। नंबर 3 राइस। फिर बाकी जितनी भी और चीज़ें हैं, यानी उसमें मीठी चीज़ें जितनी भी आती हैं, फलों के ज़रिए भी हैं, ये सब चीज़ें उसमें। लेकिन देखें वीट, मैं आपको और एक मज़ेदार बात बताऊँ। हमारे एक प्रोफेसर से जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हमारी क्लास चल रही थी अमेरिका में, तो 3 जार लेकर आए अपने साथ, ग्लास के जार थे। 100 ग्राम एक में शुगर थी, दूसरे में 100 ग्राम राइस थे अनकुक्ड, और तीसरे में 100 ग्राम व्हीट फ्लावर था, आटा। उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई ओबीज है, वज़न कम करना चाहता है, तो इसमें से कौन से खाने उसको छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, सबने कहा शुगर, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तीनों, ऑलमोस्ट ऑल सेम। आपको ताज्जुब होगा ये बात कि मैं कभी यहाँ लेक्चर भी देता हूँ डॉक्टर्स में, और तो अक्सर जो है डॉक्टर्स मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तीनों चीज़ें बराबर हैं तकरीबन। फ़र्क है, लेकिन कितना फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। देखें, 100 ग्राम अगर आप शुगर लेंगे तो उसमें करीब 18 चम्मच ग्लूकोज है। यानी देखिए, शुगर भी कन्वर्ट ग्लूकोज में होगी बॉडी में, आटा जो है ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, राइस भी ग्लूकोज में कन्वर्ट, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। जब आप शुगर लेंगे, ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में 100 ग्राम, तो करीब 18 चम्मच शक्कर बने, 18 से 19 बनेगी। जब आप आटा ले होगा तो ये करीब 15 से 16 चम्मच, बल्कि अगर वो वाइट फ्लावर है तो 17 चम्मच, यानी 16-17 चम्मच शक्कर हुई। चले आप 15 से 16 मान लिए, सेफ। अच्छा, राइस 15-16, 2 से 3 मैक्सिमम 3, बल्कि 2 चम्मच का सिर्फ फ़र्क है शक्कर में, प्योर में, और आटे या चावल में के अंदर। हमें मालूम है कि हम 1 चम्मच, खासतौर से उसको डायबिटीज़ है, 1 चम्मच चाय में तो बेचारा पीता नहीं है, शक्कर है ना, और वो जो है अगर 100 ग्राम आटे की रोटी बनी हुई है तो उसमें 15 चम्मच 16 चम्मच शक्कर खा रहे। और चावल की एक सेशन में हम मिसाल करूँ 150 ग्राम के चावल है, आप सोचें कितने होंगे? 21 चम्मच, 22 चम्मच, 23 चम्मच, कितने हम रोटी खाए थे। डायबिटीज़ डे पर एक मेरा लेक्चर था, तो उसमें किसी ने मुझसे सवाल किया, ब्रेक में एक डॉक्टर थी, उनके शौहर भी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, ब्रेक था, शायद लेक्चर का टॉपिक पहले दूसरा था, उन्होंने कहा मेरे शौहर को डायबिटीज़ है, वो साउथ इंडिया की थी, और मैंने उनको क्या करूं, उनको तो कंट्रोल भी नहीं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल उनकी डायबिटीज़ है, तो मैं क्या खाती हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बताइए। उन्होंने कहा हम लोग साउथ इंडिया में चावल खाते हैं, वो मैंने बंद कर दिया, रोटी देने शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा होल व्हीट दे रही होंगी आप, क्योंकि एक होल व्हीट को एक बहुत बड़ी चीज़ समझ कर आदमी जो है ना, तो सोचता है कितने भी खा लो होल व्हीट, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर, होल व्हीट घर का बना हुआ। मैंने कहा ये बताइए कितने रोटी खाते हैं? कह लें 2 सुबह खाते हैं, 3 शाम दोपहर को खाते हैं, और 2 जो है रात को खाते हैं। चावल बिल्कुल हमने बंद कर दिए। तो बड़ा मुझे तरस आया उनके ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा, तो डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है? क्या नहीं ठीक नहीं? तो मैंने कहा इस अंदाज से तो मुझे नहीं लगता कि ठीक होगी, वजह क्या है? तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि 100 आपके 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं, आप बनाती हैं खुद? तो उन्होंने एक अंदाज़ से कहा शायद 16 रोटियां बनाती होंगी। तो मुझे ऐसा याद नहीं है नंबर्स, तो मैंने कहा अच्छा 16 को आप कन्वर्ट करिए। 16 का मतलब है शायद 70 ग्राम की रोटी बनी हुई होगी, है ना, 70 ग्राम। देखिए मैंने आपसे जैसे कहा 100 ग्राम आटे के अंदर करीब 16 चम्मच शक्कर, ठीक है। अब 70 ग्राम के आधे कितने होगी? 12 चम्मच, 11-12 चम्मच शक्कर, ठीक है ना। अब वो 7 रोटी खा रहे हैं, ठीक है ना, 7 रोटी खा रहे हैं। 70 ग्राम की अगर रोटी है 490 ग्राम्स हो गए ना, समझ गए ना। आप 400 ग्राम समझ लें, ठीक है ना। आप 350 ग्राम समझ लें वो रोटी खा रहे हैं रोजाना, ठीक है ना। अब आप अगर 400 ग्राम है मिसाल के तौर पर, आप मल्टीप्लाई करिए कितने चम्मच शक्कर, यानी आराम से अगर आप उसको 350 भी माने, 300 यानी 50 चम्मच के शक्कर, 45 to 50 टीस्पून अ डे दिस जेंटलमैन इज ईटिंग एवरी डे एंड ही एक्सपेक्ट्स हिज शुगर टू गो डाउन। समझे ना, इतनी अगर कोई खा रहे हैं
इतनी सारी चम्मच शक्कर के तो कैसे, ग्लूकोज के, तो कैसे डायबिटीज सही होगी। अच्छा, लोग पर यकीन नहीं आता किसी को जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ अभी आप गूगल करिए, सबके पास इंटरनेट है, अभी आप लोग बैठे हुए ना, आप गूगल करिए सब, आप ये टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर। कैलोरीज, आप पहले टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ शुगर, कैलोरीज आएंगे करीब 380, 84, 86, ठीक है। फिर आप टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर, ठीक है। उसमें आएंगे करीब 320 to 340 आएंगे। वो इसलिए है कि वो होल व्हीट है या वाइट फ्लावर है, इस किस्म की चीज़ें आप आएंगी। अच्छा, फिर चावल में भी ऐसी आएंगी करीब 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। अब आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कितनी। यानी अगर सिर्फ आप ये देखें, बहुत ज़्यादा डीप में जाइए, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ आ गया। आप ये देखिए कि 100 ग्राम आटे के शक्कर के अंदर 380 कैलोरीज हैं। तो आटे के अंदर अगर वाइट फ्लावर है, जो अक्सर हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं, तो कितना आ गया 340 ग्राम। चलिए अब होल व्हीट भी है ना, होल व्हीट का मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहते हैं होल व्हीट खाना भाई होल व्हीट में आप ये बताइए कितना फाइबर है, मैक्सिमम 5-6% फाइबर है ना, बाकी 94% क्या है अभी भी, वो तो सारा कार्बोहाइड्रेट है ना। अब 94 का आप मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से 4 कैलोरी होती है, आप देखें कितनी सारी कैलोरीज निकल कर आएंगे। तो अब ये बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। मैं एक बड़ी मीटिंग में था, उसमें सब डॉक्टर्स थे और खाना हम लोगों ने खाया। मेरे बराबर में एक बहुत बड़े डॉक्टर बैठे थे, तो खाना खा लिया, चाय का नंबर आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे शुगर फ्री टी चाहिए। तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैं देख रहा था माशाल्लाह क्या खा रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे, मैं कहा डॉक्टर साहब क्यों, अरब थे, मैं कहा वाई, कह लेंगे वो आई हैव बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, ये बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है। अब मैंने खैर उस वक्त कुछ नहीं कहा, सब लोग बैठे हुए। तो जब बाहर आए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने करीब 40 चम्मच शक्कर मेरे सामने खाई और आपको 1 चम्मच जो है बर्दाश्त नहीं। तो देखें उनका सवाल मुझसे क्या था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 40 चम्मच कहाँ शक्कर खाई। मैंने कहा आपने वो मंदी जो चावल बिरयानी थी और जो सीरियन ब्रेड हम खा रहे थे, तो उसके अंदर तो हम लोग, मुझे आदत देखने पता चल जाता है ना कमरा कहाँ में कितनी कैलोरीज किस में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने, तो अब देखें उनका एक सवाल देखें, उन्होंने कहा क्या वो लोग इसमें शक्कर डाल दें क्या। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अगर ऐसी बातें करोगे तो आपके पेशेंट कैसी बातें करेंगे। तो नहीं, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने इसमें कैलोरीज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। देखें तो ये जो चीज़ है इतना सोचता नहीं असल में आदमी, अगर सोचा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर उनके समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग इतनी रोटियाँ, इतनी शुगर रोज़ाना, यानी 50 एवरेज चम्मच, यानी 40 से 50 एवरेज चम्मच शक्कर हम लोग रोज़ाना खा रहे हैं। तो अब बताइए हमारी डायबिटीज़ का क्या हाल होगा। अच्छा, एक और मैं आपको और बताऊँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी डॉक्टर्स काफ़ी कभी कभी तो घूर के देखते हैं मुझे, ठीक है। तो उसमें देखें एक वक्त में हमारी बॉडी 1 टीस्पून शुगर हैंडल कर सकती है, अगर करीब 70 किलो का वजन है किसी का। कितना, मैंने बोला 1 टीस्पून शुगर, दैट्स इट। अब आप बोलेंगे हम तो इतना सारा खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने उसके इंसुलिन है, उसका एक निज़ाम है कि वो एक्स्ट्रा को ऊपर कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर दे, तो वी आर पेइंग ए कॉस्ट फॉर दैट। लेकिन जो हम खा सकते हैं एक टाइम में वो 1 चम्मच शक्कर है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो शुगर का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 80 होता है ना फास्टिंग का, 120 होता है ना, बाद में चलो उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, 140 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज निकालना तो कितना हो गया 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, क्लियर, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 1 लीटर में कितना हो गया, डेसीलीटर कहते हैं कि 1/10 ऑफ ए लीटर, यानी 100 मिलीलीटर। अब 1 लीटर अगर खून है तो उसमें 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम, 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर, ये नॉर्मल है। अगर 5 लीटर खून है किसी के अंदर, तो फिर 5 ग्राम शुगर। नॉर्मली 5, 5.5, 6 लीटर ऐसा खून होता है ना, 70 किलो या ऐसे ज़्यादा कुछ, तो एवरेज ये है। तो उसमें हमारा 5 ग्राम शुगर, क्या मतलब, अगर 5 ग्राम शुगर, अब 1 चम्मच में कितना आता है, 5 मिलीलीटर है 5 ग्राम। अगर हम 5 ग्राम से 2 टीस्पून कर दें 10 ग्राम, हमारी शुगर 200 हो जाएगी उधर,
होती नहीं है 200, इसलिए कि इंसुलिन है, उसको बैलेंस कर देती है, लेकिन वी आर पेइंग कंटिन्यूसली पेइंग ए कॉस्ट फॉर दैट, क्योंकि हमारे उसको या तो हमारे इंसुलिन इंसेंसिटिविटी उधर बढ़ रही है सेल्यूलर लेवल पर, या फिर हमारी फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। तो एक वक्त में जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, नंबर 1 रूल ये है, बिफोर वी आर सिलेक्टिव कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, एक सबसे पहला रूल, खाने का पोर्शन साइज़ कम कर दिए। अगर इस रूल को फॉलो करें आप, पोर्शन साइज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हलाल और पाक चीज़ सब खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हमारी बॉडी मैनेज कर दी। अच्छा एक और बात, ये इंसुलिन है, ये फैट स्टोरेज है, इसका भी कुछ ना कुछ अल्लाह ने बेकार तो चीज़ बनाई नहीं है ना। एक तो एक फौरन बीमारी नहीं होगी इसलिए बनाई है। दूसरे एक स्टोरेज का काम करती है, यानी कि कभी हमें बाद में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो बाद में फैट हमारे पे कन्वर्ट एनर्जी में हो जाती है, कीटोन्स में हो जाती है, तो हम उसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, यानी सहाबा के ज़माने में ऐसा है, ठीक है, एक लंबे लंबे सफ़र थे, वो जाते थे, खाना नहीं मिलता बहुत दिन तक, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त कोई ऐसी चीज़, अभी क्या हो रहा है कि ओवर इंडल्जेंस, ओवर ईटिंग, हम बार बार खा रहे हैं, है ना। तो ये अब वो बस एक्यूमुलेट ही हो रही है हमारी, तो बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए यानी 3 में 1 आदमी खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में और गल्फ कंट्रीज़ में ओबीस है। और अभी ये नहीं कि सिर्फ ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बीमारी बढ़ रही है, मैं आपको बताऊँ इंडिया और पाकिस्तान में कितनी बीमारी बढ़ रही है। WHO की वेबसाइट आप उसमें देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए खासतौर से इंडिया के लिए बीमारियाँ बताई हैं, सरप्राइजिंग। हम देखें, उन्होंने कहा डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बनने वाला है, क्रॉनिक कंडीशन इंडिया में ज़्यादा हो रही है ना, और हार्ट डिजीज इंडिया में ज़्यादा हो रही है।